जय हिंद दोस्तों, मैं आपका वेलकम करता हूं ओनली टारगेट एग्जाम पर। आज हम पार्ट 2 में ग्लोब के बारे में डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि क्या ग्लोब का महत्व है और किस प्रकार से ये हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे आते हैं। पार्ट 1 में हम डिस्कशन कर चुके हैं कर्क रेखा, मकर रेखा और आर्कटिक अंटार्कटिक सर्किल और उनकी क्लाइमेटिक सिचुएशन के बारे में हम जान चुके हैं। आज हम उससे कुछ आगे बढ़ते हुए जानेंगे और लॉन्गिट्यूड के बारे में भी आज डिस्कशन करेंगे। ग्लोब ग्लोब दोस्तों दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक लॉन्गिट्यूड से, एक लेटीट्यूड से। तो पहले हम अक्षांश के बारे में जान लेते हैं, फिर अक्षांश कैसे बने वो हम पिछले वाले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो अक्षांश को जो हम व्यक्त करते हैं वो क्या में व्यक्त करते हैं? डिग्री में। ठीक है दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? लैटिट्यूड। अब आता है भाई, अगर ये अक्षांश क्या करता है? पृथ्वी को दो मध्य भागों में डिवाइड करता है। कैसे दो मध्य भागों में डिवाइड करता है, ये पिछले वाले लेक्चर में हम डिस्कशन अच्छे से कर चुके हैं। उसे ऊपरले वाले भाग को क्या बोलते हैं? नॉर्थ हेमिस्फीयर। निचले वाले भाग को साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है दोस्तों, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में और साउथ हेमिस्फीयर में दो भागों में इसने इसे डिवाइड कर दिया। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपको क्या मिलेगी? कर्क रेखा मिलेगी 23.5 डिग्री नॉर्थ पर। और उसी प्रकार ऊपर जाने पे थोड़ी से 66 डिग्री नॉर्थ जाने पे हमें अंटार्कटिक सर्किल मिलेगा। और उससे ऊपर क्या होगा? उससे ऊपर जाने पे हमें नॉर्थ पोल मिलेगा। ठीक है दोस्तों, फिर अगर हम साउथ में जाते हैं, साउथ यानी कि नीचे आते हैं, इस वाले पार्ट में आते हैं हम, या इस वाले पार्ट में आते हैं, यानी कि ऊपर वाला नॉर्थ और नीचे वाले अगर साउथ में आते हैं तो हमें नीचे 23.5 डिग्री पे मकर रेखा मिलेगी। और उससे नीचे जाने पे 66.5 डिग्री साउथ जाने पे अंटार्कटिक सर्किल मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया गया, आपको अच्छे से मैंने डायग्राम बना के आपको दिखा दिया। यहाँ ये क्या है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा कहाँ से गुजारी? हमने 0 डिग्री यानी कि पृथ्वी के मध्य से गुजारी, अर्थात ग्रेट सेंटर से गुजारी। यानी कोई वर्त खींचा, उसका एक सेंटर होगा, उससे हमने ये गुजारी। ये हमारी क्या है? इमेजिन मानवीय रेखा, अर्थात इमेजिन काल्पनिक बोल सकते हैं, या इमेजिनिंग कर की हमने ये। ठीक है, इमेजिनरी लाइन है ये। तो 0 डिग्री से हमने गुजार दी है। तो उससे 23.5 डिग्री यानी कि कुछ एंगल लिया हमने, और उससे ये एंगल हमने कुछ एक्स माना था और उससे एक रेखा खींच दी थी। तो उसे जहाँ भी उसने उसे काटा था वो 23.5 डिग्री थी। ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में हम डिस्कशन कर चुके हैं इसके बारे में। तो 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा होगी। उससे ऊपर अगर हम थोड़ा ऊपर जाएंगे तो हमें आर्कटिक सर्किल मिलेगा 66.5 डिग्री पे। और जैसे ही नीचे आते हैं साउथ में, तो साउथ में 23.5 डिग्री पे हमें मकर रेखा मिलती है। और उससे थोड़ा नीचे आने पे 66.5 डिग्री पे अंटार्कटिक सर्किल, फिर 90 डिग्री पे हमें साउथ हेमिस्फीयर यानी कि यहाँ क्या मिलेगा? साउथ पोल मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या हमारा सन है। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, अगर जहाँ सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ रहा है तो वहाँ सूर्य की क्या होगी? अधिक उष्मा प्राप्त हो रही होगी। जब अधिक उष्मा उससे प्राप्त हो रही होगी तो उसके कारण क्या होगा? वहाँ गर्मी अधिक होगी, जिसके कारण गर्मी अधिक होगी। जब गर्मी अधिक होगी तो उस क्षेत्र में, यानी कि हम क्या कह सकते हैं? ताप अधिक है। तो ताप के कारण उसे हमने क्षेत्र को कहा उष्ण कटिबंधीय है, अर्थात हीट सरप्लस एरिया, या हम क्या कह सकते हैं? टोरिड जोन। ठीक है दोस्तों, यानी कि उष्ण माने होता है गर्म, कटिबंध माने एरिया, गर्म एरिया। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहाँ क्या पड़ता है? परपेंडिकुलर पड़ता है। अभी 21 जून को सूर्य क्या था? कर्क रेखा पर परपेंडिकुलर पड़ रहा था। ऐसे ही 22 दिसंबर को कहाँ पड़ेगा? मकर रेखा पे परपेंडिकुलर पड़ेगा। 22 दिसंबर पर मकर रेखा पर भी परपेंडिकुलर पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ क्या होगा? जैसे ही हम कर्क रेखा को पार करके जाता है सूर्य का प्रकाश, तो यहाँ प्रकाश आप देख सकते हैं तिरछा पड़ रहा है। जब तिरछा प्रकाश पड़ेगा तो वहाँ क्या होगी? गर्मी कम होगी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश क्या है? वहाँ तिरछा है, जिसके कारण इसे क्या कहा हमने? शीतोष्ण, अर्थात गर्मी यानी कि टेम्परेट, इंग्लिश में क्या कहा हमने? टेम्परेट जोन, टेम्परेचर का कम होना। इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय, 23.5 से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ तक। ऐसे ही साउथ में जब हम चले गए तो 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक हमें ऐसे ही क्षेत्र यहाँ मिलेगा। उसे भी हमने टेम्परेट जोन कहा या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा। उससे ऊपर जैसे ही हम नॉर्थ में ऊपर जाते हैं तो हमें एक एरिया मिलता है
जिसे हमने कहा शीत क्षेत्र या फ्रीड जोन, अर्थात यहाँ क्या है, सभी सब कुछ जमा हुआ है, ये बर्फ है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, बर्फ है। नीचे जब अंटार्कटिका से जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ भी हमें कुछ ऐसे ही देखने को मिलता है, इनके फ्रीड जोन, यहाँ भी सब कुछ जमा हुआ है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य क्या अधिक हीट प्राप्त हुई, उससे थोड़ा सा ऊपर अगर हम चलते हैं तो हमें वहाँ क्या मिली, थोड़ी कम गर्मी मिली, वहाँ गर्मी बहुत कम हो गई है। और उससे ऊपर चलते हैं तो सब कुछ जमा हुआ है, जिसे हमने फ्रीड जोन कहा। उससे नीचे शीतोष्ण कटिबंधीय, उससे अगर नीचे आते हैं तो हमें उष्ण कटिबंधीय, फिर शीतोष्ण कटिबंधीय, फिर उससे नीचे फिर हमें फ्रीड जोन मिल जाता है। दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या किया है, आपको नोट्स में दिखा दिया है, मैंने नोट्स ये अपने आप से बनाए हैं और मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है। हीट जोन, टोरिड जोन कहाँ से, कर्क और मकर रेखा के मध्य पड़ रहा है, और उसे हमने क्या कहा, उष्ण कटिबंधीय। टेम्परेट जोन, ये क्या है, टेम्परेट जोन क्या होगा, कर्क रेखा और अंटार्कटिक सर्किल के मध्य। ठीक है दोस्तों, टेम्परेट आर्कटिक और कर्क रेखा के मध्य पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अगर हम फ्रीड जोन की बात करते हैं तो ये आर्कटिक और जो नॉर्थ पोल है उसके मध्य, और अंटार्कटिक और साउथ पोल है उसके मध्य पड़ेगा। ये तो दोस्तों हमारा अक्षांश कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं देशांतर पर।